हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मेरे उत्तराखंड के देहरादून में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारी शाम से। तो आज है करवा चौथ की तैयारी चल रही है। मम्मी और वगैरह पूजा की तैयारी कर रहे हैं, नीचे पूजा कर रहे हैं। और प्रज्ञान मानी जाना, पीछे करो, पीछे पैनी। और यहाँ पे सबकी पूजा हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखो, ये रील्स बन रही है ऊपर छत में गाइस। हाँ गाइस, वो देखो छत में उनकी भी रील्स बन रही है पूजा होने के बाद। प्रज्ञान आ चुका है यहाँ पे। मम्मी अभी बना के गई है गाइस। मम्मी हो चुके हैं रेडी और पूजा कर रहे हैं। चाची बना रही है दो बत्ती बना रही है। क्या बना रही है चाची? अच्छा, ये लो फूल। मैं अभी आ रही थी और फिर क्या लगी, जो बेचारी यही कहती थी, जो बांधी थी वो रानी बन गई। जो रानी थी वो बांध, तो राजा ने उस बांदी को बुलाया जहाँ उनकी सभा लगी थी कि बांदी, ये बात सच है कि? उन्हें कहा कि हाँ ये बात सच है कि अरे कि मैंने ऐसे धोखा करा रानी के साथ। फिर जो राजा रानी थे कि और कि वो फिर ठीक ठाक रहने लगे। और सबने तो बच्चा समझ के मना कर दिया। कहा कोई माई मेरी खीर बना दे। और सबने कहा कि ये बच्चे की बात कौन मानी। और किसने नहीं मानी। और बेचारी एक गरीब बुढ़िया झोपड़ी वाली सुन रही थी। उनकी ला बेटे कि मैं बनाती हूँ तेरी खीर ना, ला मुझे दे। और उन्होंने कहा कि माई बड़े बड़े पतीले चढ़ा दे। और जैसे खीर बनने रखी, वो तो भंडारे की खीर बन गई। और भंडारे की खुशबू आने लगी उसमें से। उस बुढ़िया की नीयत बहुत अच्छी थी ना, बुढ़िया की नीयत तो अच्छी थी। और उसके बहू ने कहा कि खुशबू आ रही। गणेश भगवान ने कहा मैं नहाने के लिए जा रहा थी और माई आके भोग लगाऊंगा। और उसकी इतनी खुशबू चली भंडारे की, तो उसे भोग रहा नहीं गया बहू ने। उसने दरवाजे के पीछे वो खीर को झूठा कर दिया। और जैसे खीर झूठी करी, वो तो नीचे तली में लगती चली गई। और वो तो भगवान थे, उन्हें वही पता चल गया। और कहने लगी, आए गणेश भगवान कहने की माँ की बेटे भोग लगा दे। उनकी भोग तो तुम्हारी बहू ने लगा दिया कि और कि अब तो ये गरीब मतलब बंटवा दो इसे खीर को कि भोग तो झूठा हो गया कि। और फिर उसे आशीर्वाद दिया। वो बुढ़िया बेचारी अमीर बन गई। मतलब झोपड़ी का कि एक थी वो गणेश जी का ऐसा है, बुढ़िया जी एक चावल का दाना दूध लेके, थोड़ा सा दूध लेके घूम रहे थे। तो उनने उनने कहा कोई मेरी खीर बना दो माई, कोई मेरी खीर बना दो। तो एक बुढ़िया सुन रही थी। उनने कहा ला बेटा मैं बनाऊंगी तेरी खीर। तो उन्होंने एक चावल का दाना लिया और एक वो जरा सा दूध लिया और एक पतीली में डाला। वो पतीली में उसके भाव अच्छे थे। तो वो पतीला भी बढ़ गया और वो दूध भी बढ़ गया, खीर भी बढ़ गई। और वो खीर बनाई तो वो खत्म ही ना हो। जब खत्म ही ना, गणेश जी को भोग लगाया हमने, वो खत्म ही ना हो। गणेश जी को कहते हैं जब भी पहले भोग लगाते हैं चीज का कि भंडारे भरे रहते। तो उनने गणेश जी को भोग लगाया। वो खीर इतनी बन गई खत्म ही ना हो। और सब खा के जा रहे, सब वो जा रहे। और फिर उनने गणेश भगवान जी ने कहा कि तूने अपने अच्छे भाव से ये प्रसाद बनाया और मुझे भोग लगाया कि इसलिए भंडारा तेरा ऐसे चलता रहे। आशीर्वाद दिया। और गरीब बुढ़िया पैसे वाली बन गई, महल वाली बन गई। फिर दूसरे दिन फिर गणेश भगवान जी अपना चावल का दाना और दूध लेके निकल गए मोहल्ले में। कहने लगे कोई माई कोई मेरी खीर बनाओ, माई कोई मेरी खीर बनाओ। अब एक बुढ़िया ने सुन रखा था कि वह बुढ़िया ऐसे अमीर बनी, उनने खीर बनाई। अब उस दूसरी बुढ़िया ने क्या करा, हाँ लाओ बेटा मैं बनाऊंगी खीर। वो अमीर बुढ़िया थी ना, उसे लालच आया। उन्होंने कहा ला बेटा मैं बनाऊंगी तेरी खीर। उनने वह खीर पकड़े रखी। अब भाव तो अच्छे थे नहीं, नियत में खोट था, लालच था। अब उन्होंने खीर बनने रखी। वह खीर मतलब बढ़ी ही नहीं ना, जितना था उतने की उतनी रही। कि भाव के ऊपर बात है ना। वो कहते हैं कान्हा जी ने कितने गांव एक चावल के दाने में जिमा दिए थे कृष्ण कन्हैया ने। तो अब उसके भाव अच्छे नहीं थे, वो खीर सारी जल गई।
है ना, जल गई, खीर जल गई। और भाई अब वो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसने उसमें से खीर में से थोड़ा सा निकाल के दाना चख के भी देख लिया। तो अब गणेश जी ने, अब गणेश वो कह रही ये खीर का क्या हो गया ना। वो जैसे जली फूकी भोग लगाए, गणेश जी एकदम प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा कि भोग तो तूने लगा लिया, तूने खा लिया, अब ये भोग अब मैं थोड़ी ना स्वीकार करूंगा। तो ने कहा गणेश जी, और ये तेरे भाव अच्छे नहीं थे कि इस वजह से तेरी खीर का ये हाल हुआ। या भाव अच्छे होते तेरे तो ये खीर खुद पे खुद बढ़ जाती है। और फिर उसे बुढ़िया को ना ये हो चकलिया ने कहा देख, आज के बाद कोई भी गृहिणी, कोई भी घर की जूठा ना करे। जो औरत अपने घर में खाने को पकते पकते नमक दिखेगी, इसमें नमक हो रहा है, इसमें वो हो रहा, तो उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, कभी बरकत नहीं होगी उसके घर में। इसलिए कहते हैं कि खाना बनाते हुए अच्छे भाव रखने चाहिए, ताकि खाना प्रसाद के रूप में ग्रहण हो, खाने वाले को भी अच्छे संस्कार आए। और गणेश भगवान जी कहते हैं कि क्या तुम अपने ऐसे ही अच्छे भाव से प्रसाद बनाओ, अच्छे भाव से करो, कभी झूठा मत करो, तो तुम्हारे घर में भंडारी की कभी कमी नहीं रहेगी। जय हो गणेश भगवान। जो गरीब गणेश भगवान की जय, करवा मैया की जय। जैसे माता तुमने उनका भला करा, ऐसे सबका भला करना मेरी माँ, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। खाना बन चुका है, या हलवा बन चुका है, और ये भाभी ने पूरी बना दी है। सब्जी बन चुकी है हमारी। जा रहे हैं, अब चांद आ चुका है। आइए अपने अपने चांद देखेंगे मम्मी और जो कि अंधेरे में देखने वाले नहीं। चांद निकल चुका है और सामने चांद देख सकते हो। चिमटा लेके आए 100 रुपया, लाओ चिमटा देना। प्रज्ञान विजय कर रहा है, विजय। तो करे प्रज्ञान और की पीछे हो रही है पूजा, और अभी इनकी पूजा में लगे है काफी टाइम। ये पूजा करते हैं के बाद जो भी प्रक्रिया होती है पूजा की। अभी जल चढ़ चुका है, भाभी का पीछे देख रहे होंगे। गाइस लाइट में समझना है चांदी है, जो कि वीडियो में दिख नहीं रहा। देख कितनी अच्छी जगह खड़ा कर रखा मैंने, चांद भी दिख रहा, सूरज भी दिख रहा। ये गाइस मम्मी का व्रत खुल चुका है, अभी प्रज्ञान भी वीडियो बना रहा है। मम्मी वगैरह की पूजा वगैरह हो चुकी है, भाभी नीचे गई फटाफट से पूरी बनाने। अब खाना वाना खाते हैं, बहुत लेट हो चुका है गाइस, 9:30 क्या 10 बज चुके हैं। अब फटाफट से खाना खाते हैं, तो मिलते हैं। और आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आई होप कि आप सभी को ये वाला छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो गाइस। कमेंट से आप सभी के कमेंट्स करने से मुझे नई वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा गाइस। और पापा आ रहे हैं, अब खाना वगैरह खाएंगे ये सभी। अभी दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाय।